जय साई राम। परिस्मिता साई भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं आज आप सबको मेरी ज़िंदगी में बाबा कैसे आए, कैसे मैं बाबा की भक्ति के पथ पे आई, वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। बात है 2014-15 साल की। उससे पहले मैंने बाबा का नाम तो सुना था, लेकिन बाबा की भक्ति के पथ पे मैं आई नहीं थी। नाम सुना था, बाबा के भजन सुने थे, और उससे पहले 1997-98 के आसपास मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, उस स्कूल में भी बाबा के कुछ भजन मंडली आया करते थे, क्योंकि हमारा स्कूल एक रेसिडेंशियल स्कूल है। जो हमारे जोरहाट में जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे बाबा के भजन मंडली आया करते थे। तो उसमें बाबा के भजन कीर्तन हम सुनते थे, भजन कीर्तन करते भी थे, लेकिन मैं पूरी तरह से बाबा की भक्ति के पथ पे नहीं आई थी, क्योंकि मेरा जो परिवार है उसमें जो पूजा पाठ का कल्चर है वो नहीं था पहले। लेकिन साल 2014 में, साल 2013 से ही मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। बहुत ही एक कठिन मेरी परिस्थिति बन गई। बहुत बुरा वक्त मेरा चल रहा था उस वक्त। हर चीज़ में, मेरी नौकरी में, हर चीज़ में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैं बहुत अंदर से टूट चुकी थी। हर चीज़ में कंस्पिरेसी, बहुत कुछ चल रहा था मेरे पीछे, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ हो क्या रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, एक रात को मैं जब सो रही थी तो मेरे नींद में एक फकीर मुझे दिखाई दिए, जो पूरा वो गेरवा पहने हुए थे, बाबा की तरह सर पे साफा बांधे हुए थे, पूरे दाढ़ी वाले एक फकीर मुझे दिखाई दिए। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी भक्ति करो। इतना ही कहा। मैं जान भी नहीं पाई कौन थे, क्या है, क्या चीज़ मुझे दिखाई दी। बस मुझे एक फकीर दिखे, मुझे इतना याद है। और वो अचानक से अंतर्ध्यान हो गए और मेरी नींद खुल गई। मैं इसी सोच में थी कि ये कौन हो सकते हैं ऐसे, कौन फकीर है जो मेरे सपने में आए, मेरी नींद में मेरे पास आए, मुझे बुलावा दिया। तभी उसके कुछ दिनों के बाद मेरे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में नौकरी कर रही थी, टीचर की जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे एक दूसरे स्कूल से एक टीचर, मुझसे कई साल सीनियर है, वो ट्रांसफ़र होके आई हमारे स्कूल में। एक दिन अचानक बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, एक मुझे तस्वीर दिखाई। तब मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी, तब मैं थोड़ा अच्छे से देख पाती थी। तब उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, मुझे पूछा कि क्या तुम पहचानती हो ये कौन है? मैंने कहा मुझे चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ कौन है। वो मुझे फिर से बोली, तुम फिर से देखो, एक बार अच्छे से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आए, शायद तुम्हें कुछ लगे, तुम पहचान पाओ, कभी शायद नाम सुना हो। मैंने फिर से देखा। मैंने उनसे फिर पूछा कि नहीं, मुझे
पता नहीं ये कौन है, लेकिन चेहरा मेरा जाना पहचाना है। ये एक फ़कीर मेरे सपने में आए थे, चेहरा उनसे पूरा मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे शिरडी के बाबा है, शिरडी के साईं बाबा है। वो चौंक गई, फिर मुझे पूछा कि क्या सच में बाबा तुम्हारे सपने में आए थे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कब की बात है? मैंने कहा अभी शायद 15-20 दिन हुए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, 15-20 दिन हुए होंगे, वो मेरे सपने में आए थे। फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तुम सोचो, जिनको पाने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, वो खुद तुम्हारे सपने में आए हैं और तुम्हें अपने संकट से बचाने का उन्होंने वचन दिया है, तुम्हारे संकट से तुम्हें बचाने का वचन दिया है। तो तुम बाबा की भक्ति शुरू करो, तुम बाबा की भक्ति के रास्ते पे आओ। वो जो टीचर थी जिन्होंने मुझे वो बाबा की तस्वीर दिखाई थी, वो खुद भी एक बहुत बड़ी साईं भक्त है। मुझे वो बात पहले से ही पता थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा, मुझे तो पूजा विधि कुछ आती नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा की भक्ति करने के लिए तुम्हें कोई विशेष पूजा विधि जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे मन में आए तुम वैसे करो। बस एक काम तुम करो, 9 गुरुवार का जो बाबा का व्रत होता है, तुम वो व्रत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके तुम शुरू करो और देखना तुम्हारे सारी मुश्किलों का अंत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, और बाकी की जो मेरी बातें हैं मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप सब भी बाबा की भक्ति में रमते रहिए, बाबा की साधना करते रहिए, बाबा के भजन सुनते रहिए और बाबा का नाम स्मरण ज़रूर से कीजिए। जय साईं राम।